वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सियासी गलियारा कुछ ज़्यादा ही गर्म है, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का जेल से छूटना भी कुछ ज़्यादा फल देता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा यूं ही नहीं कहा जा रहा। दरअसल आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने इस वक्त आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। जहां कांग्रेस इसे आम आदमी पार्टी की नाकामी बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी इसे लेकर आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने का दावा कर रही है। इसी पर देखिए हमारी संवाददाता संजना तिवारी की ये खास रिपोर्ट। आखिर कौन है देश की राजधानी में ज्यादा ताकतवर? आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के पार्षद छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी का दामन और थाम रहे हैं बीजेपी का हाथ? क्या वाकई आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अब आम आदमी पार्टी में अपना कोई भविष्य नहीं देख रहा है? क्या मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री के वापस आने के बाद भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमज़ोर होती जा रही है? ये तमाम सवाल अपना अब जवाब मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिछले समय में जो खबरें देखी गई हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि आने वाले समय में और आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं दिल्ली के एमसीडी पटल की बात हो या विधानसभा पटल की बात हो, आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहने वाली है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में ही देखा, आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने जिस तरह से पाला बदल किया है और बीजेपी का दामन थामा है, ये अपने आप में काफ़ी सारी बातों की ओर संकेत दे रहा है। इतना ही नहीं, ये बातें काफ़ी सारी चीज़ों की ओर, काफ़ी राजनीतिक मुद्दों को भी गर्म करने वाली हैं। अगर हम पहले की संख्या को देखें तो बीजेपी जहां एमसीडी में बहुमत पर नहीं थी, इन 5 पार्षदों के पाला बदल के बाद अब बीजेपी एमसीडी में बहुमत पर आ गई है और आम आदमी पार्टी 5 जोन से एमसीडी में नीचे स्तर पर आ गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को एमसीडी में संभाल पाती है? क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में एमसीडी में हो या दिल्ली हो, क्या आम आदमी पार्टी वापसी कर पाएगी? मैम, जो दिल्ली का जो हम देख सकते थे कि एमसीडी में पहले आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक अच्छे तवज्जो रख रही थी, लेकिन पहले क्योंकि हमने जैसे देखा कि स्टैंडिंग कमेटी में एमसीडी में 5 जोन जो थे वो हमारे बहुमत में थे बीजेपी के, जिसमें से आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नजफगढ़ भी था। लेकिन अब 7 जो जोन्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हैं जो अब इस समय बहुमत में है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही है? देखिए, दिल्ली में जिस दिन नगर निगम का फैसला जनता के द्वारा दिया गया और चुनाव हुआ, उसी दिन से दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, क्योंकि हमारे मेंबर्स हाउस में और जोन में मिलाकर उनका नंबर आम आदमी पार्टी से अधिक था। ये तो आम आदमी पार्टी खुद के लिए भी कमज़ोर करने के काम कर रही है, वरना उन्हें अभी तक जोन बना लेने चाहिए थे, अभी तक कमेटीज़ का गठन हो जाना चाहिए था। शैली ओबराय जी, आज शेड्यूल कास्ट का हमारा 3rd टेन्योर होता है, उस पर भी उन्होंने मेयर शैली ओबराय जी को बना रखा है। यानी कि जो हमारे एक्ट के प्रोविज़न हैं कि 3rd ईयर एससी के लिए रिजर्व है, उसकी भी चिंता आम आदमी पार्टी, जो बार बार संविधान की दुहाई देती है, नहीं कर रही है। तो दिल्ली में नगर निगम को कमज़ोर करने के चक्कर में आम आदमी पार्टी ऐसे काम कर रही है कि वो खुद भी कमज़ोर हो रही है और निगम को तो उन्होंने कहीं का छोड़ा नहीं। आम आदमी पार्टी का लगातार ये भी आरोप लगता रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे जो पार्षद हैं उन्हें हमसे दूर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एमसीडी में पावर गेम, नंबर गेम को कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? जो राजनीति है उसमें नंबर का महत्व होता है, लेकिन किसी भी दल के सदस्यों को अगर वो अपने मन से नहीं होता तो कोई दूसरा दल उसको ज्वाइन करा नहीं सकता है। तो ऑपरेशन लोटस तो पूरे भारत में खिला हुआ है, तभी तो पूरे तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो लोटस ऑपरेशन तो जनता ने खिला रखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सिर्फ मेहनत करते हैं और जो लोग पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो निगम को और दिल्ली सरकार को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने काम करके लोगों के सामने रखा, उससे लोगों को उनकी असलियत पता चल रही है और अपने कामों से जनता के मन से आम आदमी पार्टी उतर रही है। विधानसभा चुनावों में इसका क्या इम्पैक्ट आपकी नज़र में देखने को मिल सकता है? 2 ऐसे दल जो एक दूसरे को कोसते थे,
जिसमें से आम आदमी पार्टी का जन्म तो कांग्रेस के विरोध में ही हुआ था, वो दल एक साथ हो जाते हैं और लोकसभा के चुनाव में आते हैं, तो भी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर अच्छे बहुमत से जीत कर आती है। तो इसका मतलब दिल्ली की जनता का मन साफ है, वो बता चुके हैं कि अब और ज़्यादा हमें बहलाया नहीं जा सकता, आपकी झूठ नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, आप भ्रष्टाचारी हैं और जनता आपका साथ नहीं है, ये उन्होंने बता दिया। इसीलिए 7 सीटें मिली हैं और अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री दिल्ली में बनेगा। एमसीडी में अब नंबर गेम के चलते बीजेपी के पास अब 7 जोन में बहुमत हो चुका है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के पार्षदों का नंबर बढ़ने से दिल्ली में बीजेपी की ताकत एक बार फिर बढ़ गई है। दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत का जवाब, जहां एक तरफ बीजेपी की एमसीडी में बढ़ती ताकत और आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत को साबित करने वाला निकल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के तहत पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कोई नीति नहीं है, इसी एक ही काम करें पूरे देश में, और पार्टियों से जो लोग जीत गए हैं, चाहे एमसीडी हो, चाहे स्टेट असेंबली हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो, उनको तोड़ तोड़ के लाओ। जनता इनको नहीं चुन रही है, लेकिन जिनको जनता चुन रही है उनको तोड़ के ले आते हैं। अगर इनके पास दिल्ली में कहीं भी दम होता तो अपनी नीतियों को बता करके चुनाव लड़ते ही है। जिस प्रकार से इन्होंने उपराज्यपाल कार्यालय को यूज करके, मिसयूज करके एक गंदा माहौल पैदा करने का प्रयत्न किया दिल्ली में। तो अभी ये जो पाला बदल हुआ है, जो 5-6 मेंबर्स जो है आपके उनके पास गए हैं पार्षद, तो क्या लगता है क्या इससे स्टैंडिंग कमेटी की जो नंबर गेम जो है वो उलटफेर हुआ है, तो इससे काम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये नंबर गेम यहाँ से वहाँ ले आओ, वहाँ से वहाँ ले आओ, और जिन साथियों को इन्होंने लिया है और जिनको पहले लिया था उन जाके से पूछो क्या हालत है उनकी। जो भी भाजपा में गया उसकी बुरी हालत कर दी भाजपा ने। यूज एंड थ्रो, तुम्हारा इस्तेमाल हो गया, कमेटी बन गई, बाहर फेंक दिया। तुम्हारा इस्तेमाल हो गया, सरकार बन गई, बाहर फेंक दिया। राजकुमार गौतम जी जो हमारे साथ थे, राजकुमार आनंद जी जो हमारे साथी थे, वो मंत्रालय छोड़ी, एमपी का चुनाव लड़वाया, 5000 वोट आया। बताओ, दिल्ली के मंत्री थे, एमएलएसी भी गई, मंत्रालय भी गई। एमपी के चुनाव में बसपा से चुनाव लड़वाया भाजपा ने, 5000 वोट पर खड़ा कर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया और फिर भाजपा पार्टी में ले लिया। तो भैया ऐसी बेइज्जती लोग क्यों करा रहे हैं? किस डर से भैया? अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा। ईडी सीबीआई का जो डर था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कल निकाल दिया कि जो मिसयूज कर इनकी चोरी पकड़ी गई। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हम सबको डट के, जिस जनता ने वोट दिया है, जिस पार्टी ने हमें टिकट दी है, जिस पार्टी के बैनर तले लड़े हैं, जिस नेता ने हमें टिकट दिए, साथ खड़े रहना है, दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहना है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी बढ़ती ताकत को लेकर न सिर्फ खुश हो रही है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी कमर कस रही है। ऐसे में ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाकई कमजोर हो गई है?